तो ऐसे ही एक वाक़ये का ज़िक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है, जिसका ताल्लुक कासिम जलाली साहब और फ़ातिमा सुरैया बजिया से। पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर हम बात करें, तो अख्तर वक़ार अज़ीम का नाम सबने सुन रखा होगा। अख्तर वक़ार अज़ीम साहब वो शख्सियत हैं जो 1968 में पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हुए और फिर मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया और पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है चंद हमसफ़र, और इसमें आपने कई अहम शख्सियात का ज़िक्र किया है जिन्होंने उनके साथ पाकिस्तान टेलीविज़न में काम भी किया और वैसे भी उनके साथ उनकी वाक़फ़ियत रही। तो ऐसे ही एक वाक़ये का ज़िक्र उन्होंने अपनी इस किताब में किया है जिसका ताल्लुक कासिम जलाली साहब और फ़ातिमा सुरैया बजिया से। मेरे ख़्याल है अगर ड्रामों की बात करें तो फ़ातिमा सुरैया बजिया का नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। तो मैं आपको जो वाक़या उन्होंने तहरीर किया है वो एज़ इट इज़ सुनाता हूँ जैसा उन्होंने लिखा है। ये वाक़या उन्हें कासिम जलाली साहब ने सुनाया था। अख्तर वक़ार अज़ीम साहब कहते हैं कि मैं उन्हीं के अल्फ़ाज़ में दोहराता हूँ। बजिया गाड़ी चला रही थी, मैं साथ बैठा था। चौराहे पे पहुंचकर उन्होंने दाएं बाएं देखा और गाड़ी आगे निकाल दी। मैंने कहा, बजिया आपने सिग्नल तोड़ दिया। बजिया ने जवाब दिया, सिग्नल कहाँ था, यहाँ तो सब सिग्नल टूटे हुए हैं या गिरे हुए हैं, किसी को परवाह ही नहीं। इस दौरान एक सार्जेंट अपनी मोटरसाइकिल पर नमूदार हुआ और इसने सामने आकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। भजिया ने गाड़ी रोकी, शीशा उतारा और पूछा, जी। सार्जेंट ने उन्हें देखते ही जोरदार सलूट मारा और कहा, सलाम भजिया। उन्होंने जीते रहो कहकर सलाम का जवाब दिया तो सार्जेंट ने कहा, आप हैं? मैं सोच रहा था ये बगैर ड्राइवर की गाड़ी सब सिग्नल तोड़ती कहाँ चली जा रही है। भजिया ने कहा, अरे भाई कैसा सिग्नल, सारे ही सिग्नल या गिरे हुए हैं या इतने ऊंचे लगे हैं कि दिखते ही नहीं। सार्जेंट ने बहुत मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया, आप ड्राइवर की सीट पर बैठने से पहले सीट पर एक कुशन रख लिया करें तो सब दिखने लगेंगे। यूं तो ना आप बाहर वाले को दिखती हैं और ना बाहर की कोई चीज आपको साफ नजर आती है। भजिया और हम दोनों हंस दिए। मशवरा देकर सार्जेंट ने भजिया को एक जोरदार सलूट मारा और भजिया अम्मा जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ आगे बढ़ गया। भजिया बोली, देखो जाते जाते भजिया के साथ अम्मा लगा गया। मैंने हंसकर जवाब दिया, चलिए चालान तो नहीं किया वरना मुझे चालान भरने जाना पड़ता। ये सुनकर भजिया ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी सीट पर एक कुशन भी रखना शुरू कर दिया ताकि सब सिग्नल साफ दिखने लगे और सड़क पर चलती फिरती मखलूक भी। दोस्तों, इस किताब में ऐसी बहुत सी ज़बरदस्त बातें, वाक़यात और पुरानी यादें मौजूद हैं। अगर आप भी इसको पढ़कर और उस पुराने दौर में जाना चाहते हैं या उन मशहूर शख्सियात के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन किताब है।